मन मस्तिष्क। तो पहले गुरु वंदना से हम लोग शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकस्तस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहना भवतु सौनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, नवरात्रि। जय नवरात्रि। जय गुरु सबसे जी, जय जय गुरु पहले जी, गुरु। जय गुरु जी। सबसे पहले सभी भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर नमस्कार। और सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जिस किसी भाई बंधु के भी कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए हों, तीन चार आदमियों को छोड़ के, आप लोग समझ रहे होंगे तीन चार आदमी कौन है। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे फोन पे कांटेक्ट में नहीं हो पाते हैं संकोच के कारण या किसी कारण से, और ग्रुप में क्वेश्चन या मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत है। वो इस स्टेज पे आके, हरी सब जानता है गुरु जी के इस स्टेज पे आके अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को गुरु जी के समक्ष रखें। हमारे आपके सामने किसी के सामने नहीं रखना है, यहाँ पे गुरु जी के सामने रखते हैं हम लोग, और गुरु जी ही हम सबों के माध्यम से वो देते हैं। सर तो नमस्कार। अभी नमस्कार परविंदर जी। जी रंजीत जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। रंजीत जी परविंदर जी प्लीज। भैया को आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। सर एक ना पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट हैं। पल्मोनरी डिजीज, हिस्ट्री सीओपीडी। बताइए पेट पर। समझ गए। सर हिस्ट्री है कि उनकी लेडीज है, उनकी उम्र 74 ईयर है। ठीक है। 74 ईयर है और ऑक्सीजन उनको कंटिन्यूअस रहती है 24 आवर्स। पेन पॉइंट कितना जो रहता था। है हाँ ऑक्सीजन, कितना रहता है? सर, ऑक्सीजन हमेशा लगी रहती है। अच्छा, ऑक्सीजन हमेशा लगी रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन ऐसे हमेशा ही लगी रहती ऐसे ही है केस के लिए और तो बीपी की प्रॉब्लम रहती है। बीपी रहता है। बीपी रहता है। ठीक है। साथ ही साथ जो मुझसे कांटेक्ट हुआ था उनका, कि उनको ना बैक में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है। बोल रहे थे कि आप दर्द को मैनेज कर सकते हैं। तो फिर मैं गया था पेशेंट के पास। तो फिर ठीक है। मैंने तो उनको बस नॉर्मल नॉर्मल चलाया। नॉर्मल दे दिया, अजय नॉर्मल दे दिया, 62 फिंगर दे दिए, 1 पॉइंट लीवर दे दिया, बस ज्यादा नहीं छेड़ा मैंने। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये दिए देके तो मैं चला आया। मैंने उनको ऑक्सीजन फॉर्मूला भी नहीं दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किए। तो कहने का ये अब मतलब है कि आप जो कुछ भी दिए उसका कुछ फीडबैक तो जरूर मिला होगा। क्या फीडबैक मिला, कुछ बता सकते हैं? फीडबैक तो वो यही बोल रही थी कि मेरा जो पेन पहले बढ़ रहा था अब मुझे हल्का लग रहा है। हल्का लगने लगा ना, तो छूते गुरु जी की कृपा है हम न्यूरोथेरेपिस्टों पे, कि चाहे क्रिटिकल कितना भी पोजीशन हो, छूते ही कुछ ना कुछ हल्कापन, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखाई देने लग जाता है। तो और बात बाकी भैया ये है कि उनका कोई ऑपरेशन वगैरह और हिस्ट्री, जैसे बीपी, एक तो बीपी बताए, जी कोई ऑपरेशन वगैरह पहले से? नहीं, ऑपरेशन तो नहीं है कोई उनका। पक्की बात है, कोई ऑपरेशन नहीं है? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं है सर। अच्छा, ऑक्सीजन हमेशा लगा रहता है? हमेशा लगा रहता है 24। 24, और बीपी हाई रहता है? बीपी हाई रहता है।
उनके सीबीसी का क्या पोजीशन है? सीबीसी तो जरूर हुआ होगा, होता रहता होगा। सीबीसी सर मैंने चेक नहीं किया। चेक नहीं किया, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? जी 74 एज है तो जी आपने न्यूट्रल न्यूट्रल अजय नॉर्मल दिया था। हाँ न्यूट्रल अजय नॉर्मल। वेरी गुड। और उसके बाद 62 फिंगर गॉल लीवर WD। ठीक है, तो अभी थोड़ी दिन के लिए आप उनको 2 राइट ओवरी ठीक। 8 राइट पार्कू। अच्छा 2 राइट ओवरी 8 लेफ्ट राइट पार्क हूँ। 2 राइट ओवरी 8 राइट पार्कू इंटू 3 ठीक सर स्टार्ट में। ठीक है स्टार्टिंग में ही। अगर न्यूट्रल अजय नॉर्मल का जी फीडबैक अच्छा लगा हो जी तो बहुत अच्छा। ठीक है इन केस अगर नहीं लगा हो जी तो न्यूट्रल अजय नॉर्मल को थोड़ा देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए बैक कीजिए, थोड़ी देर के लिए, कम से कम थोड़ी दिन के लिए बैक कीजिए और जी उनको दीजिए 2 पेन इंटू 6। ठीक है मतलब इसके 2 राइट ओवरी और 8 लेफ्ट 8 राइट पार्कू के बाद इंटू 3 2 राइट ओवरी 8 लेफ्ट पार्कू इंटू 3 सर 8 लेफ्ट पार्क हूँ राइट पार्क हूँ। राइट राइट सॉरी राइट ठीक है सर 2 राइट ओवरी 2 जी 8 राइट पार्कू इंटू 3 जी सर जी क्लियर। सर जी सर 2 पेन इंटू 6, ठीक है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, ठीक है सर 60 TF लीवर WD। ठीक है गॉल हटा देंगे। जैसे कि आप WD का बोले कि ऑपरेशन नहीं हुआ है, जी अगर WD का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो 60 TF लीवर WD इंटू 3 या 6 भी दे सकते हैं। ठीक है सर ठीक है ठीक है, ठीक है सर पॉइंट लीवर इंटू 6 पॉइंट लीवर इंटू 6 दोबारा। दोबारा। हाँ उसके बाद 1 गैस आई 6 पॉइंट 1 गैस आई 6 पॉइंट ठीक है ये सेट आप दें। और जी हो सके तो फोन पे भी आप बात कर सकते हैं या खुद भी जी फीडबैक ले करके फीडबैक के साथ दोहरा सकते हैं स्टेटमेंट को, 1-1 घंटे पे भी दे सकते हैं। अच्छा 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 ठीक सर पॉइंट लीवर चूंकि 74 इयर्स एज है, जी पल्मोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है जी तो और हाई बीपी रहता है। जी सर तो गुरु जी के कृपा से इन सारे कंडीशन को देखते हुए ये सेट तैयार हुआ है, आप दे करके जरूर मजा लें जी और गुरु जी की कृपा हुई तो ये चमत्कार ही दिखेगा आपको इसके बाद। ठीक सर उनको COPD है COPD वो क्या होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी 2 पेन इसीलिए ऐड करा दिए उसमें। जी सर ठीक है, और एक सर वो माताजी वाला केस नहीं था वो जो शोल्डर नहीं उठ रहा था मैंने बोला था रोटेटर कफ उनका टीयर हो गया है। ठीक है, तो अभी तो उनको वही सेट चला रहे हैं 12 लीवर वो 12 लीवर 8 ADR और उसके बाद में 1 पारा के साथ इंजरी राउंड वाला और उसके बाद में अजय नॉर्मल और उसके बाद में फिर कभी न्यूजिन्स देते हैं कभी उनको विटामिन B12 देते हैं। किडनी क्लियर देते हैं कि नहीं? हाँ किडनी क्लियर एंड में देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आ रहा है ना? सर रिजल्ट तो इसमें आ रहा है उनकी ना अब तक 25 थेरेपी हो गई है हाथ उठने का नाम नहीं ले रहा। लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला हाथ। लेफ्ट हैंड है ना? और सर कमाल की बात यह है कि अगर वो लेटी रहेंगी ना और उनसे बोलो हाथ उठाओ हाथ मोड़ो सब कुछ करेंगी लेटे लेटे। अगर उन्हें बिठा के या खड़े होके बोल दिया ना हाथ उठाओ बोलेंगी अब जान नहीं है इसमें। B12 ट्रीटमेंट दे रहे हैं? B12 देता हूँ सर। पक्का? कितना डेली हाँ देते हैं या कभी कभी? जी सर B12 डेली देते हैं या कभी कभी? नहीं सर एक दिन छोड़ के। लार्ज फोलिक ब्लैक 125 DCC दीजिए।
सप्ताह में एक सर दिन। आज ही दिया है मैंने 125 DCC। ये 125 DCC कितने बार चल गया है उनको? चल गया, एक पिछले सप्ताह चला था, एक इस सप्ताह चल गया। कोई बात नहीं, तो ये थर्ड देने से पहले उनका रुझान आएगा। तो ट्रीटमेंट तो यही सब है, इंजुरी थोड़ा सा दीजिए, और लेफ्ट में है हाई थोड़ा बीपी तो नहीं रहता है? सर 25 थेरेपी हो गई, अब थाइमस जोड़ के देखें। हाई बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं कुछ, हाँ नहीं हाई बीपी रहता है उनको, लेकिन अब दवाई खाती है तो बोल रही है नॉर्मल है। हाई बीपी है तो फिर आप थाइमस ना दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। या देना भी है, जी तो 1 थाइमस दें, मैक्सिमम अच्छा 4 थाइमस किसी भी सेट में। जी 1 जी थाइमस दें, 1 थाइमस या मैक्सिमम 4 थाइमस दें। लेकिन बीपी जिस दिन नॉर्मल रहे ना, देख जी लीजिए बीपी नॉर्मल है, तब अब देने के बाद बीपी जरूर चेक कीजिए। ठीक है क्योंकि ठीक है। मैक्सिमम लोगों का थाइमस देते ही बीपी और बीपी, पल्स एक बैग से शूट कर जाता है। ओके 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 ओके। और बीपी उनका रहता है, शुगर नहीं रहता है। नहीं शुगर नहीं है, बीपी है। बीपी है। कोई नहीं, एक दिन उनको ना जी वेटर प्लस न्यू गोल दीजिएगा तो फिर, क्योंकि लार्ज फोलिक ब्लैक वगैरह 125 DCC वगैरह आप दे ही रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन वेटर प्लस न्यू गोल दे के देखिए तो। तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ वेटर प्लस न्यू गॉल ही दूं? हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और लगभग समय टाइम भी तो हो ही जाता है ना। हाँ वो टाइम सब हो देख जाता है, मैंने लीजिए। सर इसीलिए कि कुछ और ऐड करूंगा और लंबा समय चला जाएगा। लंबे समय और लंबे ट्रीटमेंट पे विश्वास मत कीजिए आप लोग। ठीक 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 अभी सर, तो ठीक है। अभी तो अपने ग्रुप में भी बार बार कहने, मतलब गुरु जी की कृपा से हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जी जी डिजीज नहीं हिस्ट्री और पेन पॉइंट पे चर्चा हो। डिजीज का चर्चा हो, मगर हम लोग फोकस करें पेन पॉइंट और हिस्ट्री को। जी फिर सर। भी कभी कभी कुछ कुछ आ जा रहा है तो सबको लेके चलना है, जी इसलिए सर। उनको भी अच्छा लगे। इसलिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोला जा सकता है। सबका भला तो अपना भी भला। और जी पेन पॉइंट और हिस्ट्री को ज्यादा हम लोगों को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप में डाला गया है, कोई डाले थे, सत्येंद्र आर्या शायद डाले थे कि भिवानी या भीलवाड़ा में कोई पेपर वाले ने निकाला है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नोटिस हाँ, निकाला गया है लिख नहीं कि सकते। 17 ले नहीं सकते, जबकि उन डीजीओ में हम लोग लगभग काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। काफी हद तक हम लोग रिजल्ट भी दे चुके हैं, जो अगर संख्या जोड़ा जाए सारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधुओं का जोड़ा जाए तो लाखों में होगा रिजल्ट, जी लाख से सर, कम में नहीं होगा। पक्की सही बात बात है है। ये। तो इसके लिए हम सबों से ये एक बात बोले भी थे, कई एक बार बोले हैं ये बात, कि सबसे पहले पेशेंट जो आता है ना, किसी जी भी रूप में, कैसे भी, उसका स्टेटमेंट लेते हुए वो अगर बोलने में अक्षम है तो उसके अटेंडेंट की का मतलब हिस्ट्री लेते हुए, हिस्ट्री बोलते हुए में उसका एक वीडियो बना ले, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट का हाँ एक्टिविटी का। क्या स्थिति, चेहरे का क्या स्थिति है, जीभ के क्या स्थिति है, बॉडी स्थिति क्या है, चल पाती है कि नहीं पाती है, उठ पाती है कि नहीं पाती है, क्या कर पाती है और क्या नहीं कर पाती है। स्टार्टिंग में ही हम लोग ले लेंगे, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। दूसरा, जो उसका मेडिकल चेकअप का जो भी उसका हिस्ट्री है, वो जरूर हम लोग जीरेक्स, वहां अपने न्यूरोथेरेपी आश्रम में सूर्यामल में गुरु जी के यहाँ होता क्या था कि जो भी पेशेंट आते थे, मेडिकल रिपोर्ट जो लेके आते थे ना, उनका टोटल का हिस्ट्री जब लिया जाता था तो हिस्ट्री पेपर के साथ उनकी टोटल पेपर का फोटो स्टिच किया जाता था, जो आश्रम में फाइल में वो बंद रहता था। पेशेंट चला जाता था मगर फाइल में वो रहता था। फिर जब दोबारा पेशेंट आता था तो वो फाइल निकाल करके देखा जाता था हिस्ट्री और पिछले रिजल्ट को, पिछले रिपोर्ट को, और फिर नया रिपोर्ट करा के और फिर मैच कराया जाता था। तो ये सब ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं जाते हुए, लेकिन इन चीजों को अगर हम लोग कलेक्ट करते रहें, खास करके जितने बीमारी वो लोग दिए हैं ना, उन बीमारियों के लिए ये बहुत ज्यादा हम लोगों के एक दिन कारगर साबित होगा।
और कारगर साहब जिनके लिए करना है उनके यहाँ तो हम लोग जाएंगे नहीं, समय आएगा पब्लिक उनपे, पब्लिक के थ्रू वो खुद आएंगे हम लोगों के पास, न्यूरोथेरेपी को खुद ढूंढते आएंगे, न्यूरोथेरेपिस्टों से बात करेंगे वो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। हम लोग अपने काम में ईमानदारी से ऐसे ही लगे रहें, दुनिया का भला करते रहें, हरि की कृपा हम लोगों पे जरूर होगी। गुरु जी जितने बड़े साइंस को देके गए हैं, ये विश्व पटल पे एक दिन झंडा भारत का लहराएगा, और न्यूरोथेरेपी हेल्थ जगत में पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार विनती करते हैं कि जरूर से जरूर मतलब 10-20 सेकंड का एक वीडियो हर एक पेशेंट का जरूर स्टार्टिंग में आए, तभी बना लीजिए। कल होके भूल भी जाए तो उसको याद दिलाने के लिए आपके पास रहेगा एक रिकॉर्ड के रूप में, अरे भैया आप आए थे, ये देख लो क्या पोजीशन था क्या नहीं। क्योंकि 50% आधा से अधिक पेशेंट लोग कुछ ही दिनों के बाद कहना शुरू कर देते हैं, मैं तो जैसे आया वैसे ही था, या मेरा कब ठीक होगा, तो उनको याद दिलाने के लिए ये चीज जरूर करना है हम सबों को। और उन जिन डीजो को वो लोग ब्लॉक करके ये कर रहे हैं ना, मैसेज कर रहे हैं, उनपे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मतलब ये अप टू डेट उसका रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड रखना है। इसलिए अपने पास सब लोग इस चीज का ध्यान दीजिए और रिकॉर्ड इकट्ठा करते जाइए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अगला क्वेश्चन जी किसी भैया आशुतोष का है जी, तो? आशुतोष जी प्लीज अनम्यूट करिए। विपिन सर नमस्कार। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे हैं? सर बढ़िया है। बस सर वही एक प्रॉब्लम जो थी वो अभी सॉल्व नहीं हो रही हमारी, वो बीच बीच में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो बताया था आपको अपनी मिसेस का, या तो फिर हम उसकी वापस से हिस्ट्री बताएं तो शायद सबके भी बेनिफिट मिल जाएगा नहीं, उससे। किसका वाइफ का मिसेस कि का सर, मिसेस का, वाइफ वाला सर, वाइफ। उनका क्या अभी उनका अभी बीपी क्या सर पोजीशन, अभी क्या हिस्ट्री बताइए ना, 140/100। बाद बाकी हिस्ट्री तो सबके नॉलेज में है। अच्छा अच्छा। अभी अभी का सर क्या है, पेन पॉइंट्स जो है वो केवल गैस आई पे आ रहा है, और हल्का सा WD पे है। बाकी गॉल पे कुछ नहीं है, स्प्लीन पे कुछ नहीं है, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी पे भी नहीं है, और लीवर और म्यूकस एरिया में भी, म्यूकस में हल्का सा है, लीवर साइड नहीं है। उनको अभी ओवरी में क्या है लेफ्ट सर, में, ओवरी राइट में है या लेफ्ट में है? ओवरी में नहीं आ रहा सर, WD में आ रहा है। डब्ल्यू में आ और रहा उनको है। उनको लास्ट जो राइट। मेंसेस हुआ था उसमें उसमें थोड़ी हैवी ब्लीडिंग हुई थी और कुछ क्लॉट्स भी आए थे, जबकि उसके पहले भी रेगुलर उनको पीहेपेरिन दिया गया था। अभी स्थिति यह है कि उनका बीपी 140/100 है, और 100 से नीचे जा नहीं रहा है। बस ये था कि जब उनका मेंसेस का टाइम था तो लास्ट के 2 दिन 3 दिन उनका बीपी 80 था नीचे का, मतलब 110 120 130 ऊपर का, और नीचे का 80 आ गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर वो वहीं पे मेंटेन हो गया। अभी स्थिति ये हो गई है कि बीपी रेगुलर बढ़ने की वजह से आज उनका खुद का बीपी 160 110 था, 160/110, और एक आंख में हल्का सा रेडिशनेस भी स्टार्ट हो गया, शायद बीपी की राइट वजह वाले से ही में, हो गया राइट वाले है। में। लेफ्ट में सर, लेफ्ट में सर। तो ये प्रॉब्लम उनको आ रही, बीपी नहीं जा रहा। दूसरा क्या है, उनको सांस फूलने की भी समस्या है, और अभी तो कुछ दिन पहले जो ब्लड टेस्ट कराया था उसमें उनका हीमोग्लोबिन भी 10 के नीचे ही रह रहा है। और सांस फूलने में उनको डॉक्टर ने इनहेलर लिखा था, तो वो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीच बीच जब पड़ जाती है तो उसको लेना पड़ता है। पहले डेरिसोन करके था, अभी वो क्या नाम, फोराकॉर्ट 200 वाला वो ले रहे हैं। लेकिन उसको लेने के बाद भी पूरा दिन आराम नहीं रहता है, थोड़ा सा लगेगा हाँ आराम आ गया, फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद फिर वो स्थिति उसी तरीके से हो जाती है, सांस फूलती है, मतलब पूरी तरीके से सांस अंदर जाने में दिक्कत होती है, और पूरी जबकि संतोष जी, अनुलोम विलोम और। आशुतोष जी, आशुतोष जी सर। जी, उनके जी सर। WD जी का इंजुरी अभी, उनके WD का इंजुरी अभी ठीक हुआ नहीं है। जी सर। जी हमको भी लग रहा है सर, हमको भी क्योंकि उनको लगना जो है ट्रीटमेंट ये। सर चल रहा था, एक्चुअली उनका नेवल भी डिस्प्लेसमेंट था। तो पहले उधर आपने बताया था ट्रीटमेंट, तो उनको इंजरी ट्रीटमेंट विदाउट थाइमस वाला, और 2 पैन 1 पैन W/6 ये चल रहा था। और फिर उसके 2-3 दिन बाद तो वेटर प्लस न्यूकॉल दिया था, तो उससे ठीक था। बीपी तो मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन जो WD का पेन था वो काफी ना के बराबर हो गया। फिर उनका नेवल सेट करने के लिए 20 टो फिंगर WD, 6 NSWD
और 1 WD इंटू 2 ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद फिर 20 टो फिंगर गैस, 6 NNS गैस, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट और 1 गैस आई 6 पॉइंट। ये खाली पेटी हमने किया था। और टन जो है 20 उनको राउंड एरो स्पाइन क्लॉक वाइज दिया, स्पाइन में क्लॉक करके। और लास्ट में 20 टो फिंगर गैस, 6 NNS गैस, 1 गैस ओनली, 1 गैस आई 6 पॉइंट। ये खाली पेट 2-3 दिन दिया, तो उससे पेट तो काफी अच्छा हुआ पहले से। बीपी बस वो पता नहीं क्या बीपी और सांस की प्रॉब्लम ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाती। ये बात है। जी सर। तो उनको नॉर्मल और वही वेट वाला भी सर सेट। उनका जो है कंपैरेटिवली पिछले 3 महीने में उनका वेट भी करीब मतलब आ गया है लगभग 64 के आसपास। डाउन हुआ है। अभी कितना वेट है? 59 सर, सॉरी 59 आ गया है। पहले इनका वेट 68 के आसपास था, तो पिछले 65 68 चल रहा था, जो कि अभी पिछले 3 महीने में वेट भी गिर के 58 आ गया। वेट गिरा है। जी सर। सबसे पहले तो उनका इंजरी ठीक किया जाए। जी जी सर। तो ये जो 2 राइट ओवरी और 8 राइट पार्को वाला जो बोले हैं ना, जी अभी आप थे कि उसमें तुरंत सर आए? पेन नहीं है, WD में है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, WD में है, सुन लिया, हम इसीलिए रिपीट भी जी किए थे, बट कोई बात नहीं। जी अब 2 जी जी राइट ओवरी, 2 राइट जी ओवरी, जी सर। 8 राइट पार्को, अच्छा ठीक सर। नॉर्मल अजय नॉर्मल, जी नॉर्मल अजय नॉर्मल, जी 2 पेन इंटू 6, जी 60 TF गॉल लिवर, WD मत छेड़िएगा, 60 TF गॉल लिवर। अच्छा, सांस फूलने में सर ये गॉल का प्रॉब्लम ये नहीं आएगा ना? ये अच्छा सर। नोट कीजिए आप, हाँ नोट कर लिया सर। 60 TF गॉल लिवर इंटू 3, ऑल 3 जी साइड। जी ठीक सर। अल्काली ट्रीटमेंट, 3 गॉल, 7 लिवर 0 एट चेस्ट ओनली। ठीक सर। ठीक कोई हेपरिन नहीं दीजिएगा, हेपरिन देने की जरूरत अभी नहीं। ठीक सर। ठीक पहले और बाद में बीपी चेक करके कल फीडबैक दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक ओके, नेक्स्ट। ठीक। जी नरेंद्र जी प्लीज अनम्यूट करिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सबके तरफ से आपको भी। जी सर, धन्यवाद सर। एक निवेदन ऐसा था सर कि टंग डायग्नोसिस भी सिखाइए ना सर हमारे को। नहीं, वो तो अलग से क्लास भी कर देंगे। और जी जी टंग डायग्नोसिस में तो परविंदर जी एक बार बहुत सारा चीज डाले भी थे, और जब भी किसी का टंग का फोटो होता है तो जी खास करके प्रॉपरली एरिया के बारे में आप बताते ही हैं। जी और और शॉर्टकट अगर टंग के बारे में जाने, जी तो टंग जो हम निकालते हैं, जी आगे वाला ये एरिया, जी ये WD को मतलब ये करता है। जी और जैसे जैसे इसके ऊपर, इसके अंदर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जी ओवरी है, जी लीवर म्यूकस है, जी अंदर बढ़ेंगे गॉल स्प्लीन है, जी उसके अंदर जाएंगे तो वो चेस्ट एरिया है। तो चेस्ट एरिया आपका स्प्लीन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, बाद बाकी वो चेस्ट एरिया ही अंदर की ओर रहता है ज्यादातर लोगों में। जी अब समझ लीजिए, जितना ज्यादा खिंचावत है उतना ज्यादा जितना कम जीभ निकल रहा है उतना WD में ज्यादा प्रॉब्लम है। जी सर आपकी वीडियो बार बार जा रही आ रही है। मेरा वीडियो नहीं ठीक है बिल्कुल। जी नहीं नहीं, वो जब जैन नरेंद्र आवाज जैन तो जी नहीं जा माइक। रहा है ना? एक मिनट, आवाज तो नहीं जा रहा है? नहीं सर, नहीं, नहीं सर आवाज नहीं बिल्कुल जा ठीक है। रहा है। नहीं सर, वीडियो और प्रॉब्लम यह है आवाज कि बराबर आ रही है हमें तो। नहीं, नरेंद्र जैन जी माइक म्यूट कर लेंगे तब तो आपकी आवाज ठीक आएगी। एक बार में एक ही बोले, नरेंद्र जी आप माइक म्यूट कर लो जब
क्वेश्चन के बाद? क्वेश्चन के बाद म्यूट कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हुआ या और क्लियर करना है इसको? क्लियर करना है या और क्लियर हुआ? जी टंग शॉर्टकट में जो टंग का किए परविंदर जी, ये जी सर। सफिशिएंट था अभी के लिए? जी सर। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट किनका जी क्वेश्चन है, क्या अशोक क्वेश्चन जी है? हैं, अशोक जी प्लीज। नमस्कार सर। मेरा रह गया था सर आपके। बोलिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा था सर, जैसे वो कह रहे थे ना बीपी के लिए, तो अगर बीपी के लिए वो नॉर्मली मटके का पानी पिए और पानी को ज्यादा बढ़ाएं तो बीपी प्लीज कंट्रोल हो एक जाएगा। मिनट एक मिनट एक मिनट सर, इनके मैडम का जो कंप्लेंट था ना, हाँ जी। वो यूट्रस इन्फेक्शन जो सर्जरी हुआ था यूट्रस का, और उसमें वो इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के कारण ही सारा कंप्लेन हुआ था। कंप्लेन बहुत सारा था, बहुत सारा कंप्लेन था, उतना बता नहीं सकते। कभी आशुतोष जी पूरा हिस्ट्री लिखेंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा। बट अभी बीपी और चूंकि WD उनका क्लियर इंजुरी अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके कारण वो अभी भी पल्स का लोचा भी है। इसलिए मटके का पानी वगैरह ठीक है, बहुत अच्छा है। मटके के पानी अभी गर्मी में हम सब लोगों को पीना चाहिए। आपके इस सजेशन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चूंकि ये नेचुरल, हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही पिया करते थे गर्मी के दिनों में। कुआं का पानी आज के डेट में, पिछला जो कुआं का पानी होता था वो सेम आपके मटके में रख दीजिए पानी, तो वो होता है, उतना ही ठंडापन उसमें रहता है। ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए आपको ये बताया कि उनके आशुतोष जी वाले में ये कंप्लेन था और ये है। अगला क्वेश्चन, और कुछ करना है मेरा आपको? सर जी, हाँ, मटके से पानी मेरे को कहना है कुछ। बोलिए। जी सर, एक हर्निया का पेशेंट आया था मेरे पास में, अनबिलिकल हर्निया था। तो अभी 4 सेटिंग उसका हुआ है। नाभि जो है ना, नाभि सूज कर थोड़ी बाहर आ गई, नाभि पे फूल गया है। वो तो सोनोग्राफी किया, हर्निया बोले। सोनोग्राफी किया, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का बोला है। 40 साल का है, 40 साल का व्यक्ति है। तो मैंने सर उसके पेन पॉइंट चेक किए तो पूरे एब्डोमेन में पूरा पेन था, और पैनक्रियाज के पॉइंट में टच करने पर भी सहन नहीं होता था, मात्र टच करने पर भी। तो उनका मैंने जो नियम नाभि एरिया से जो हर्निएशन है, जो मतलब ये है, वो किस साइड की ओर है? लेफ्ट साइड की ओर है नाभि से या राइट साइड की ओर है? जो बीच है सर, बिल्कुल बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल दूसरी बात बीच। की कॉन्स्टिपेशन के पुराने पेशेंट है वो? हाँ, कॉन्स्टिपेशन रहा हुआ है उनको, पुराना रहा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है। जी तो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए जो भी उपाय है वो उपाय आप थेरेपी दें। जी कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके, और जी उनको 100% ये बात मतलब फिक्स करा दे, दिमाग में बैठा दें जी कि आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण ये हुआ है। जो लैट्रिन करने के लिए या किसी भी कारण से प्रेशर जो दिए, जी। हर्निएशन वहीं से हुआ है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है? नहीं, ऑपरेशन पहले हुआ है उनका। हाथों में ट्विस्ट हो गया था। तो उसका फूड इन्फेक्शन के कारण से हाथों में ट्विस्ट हो गया था, तो उसका एक ऑपरेशन उन्होंने किया हुआ है पहले। बस बस, तो यहीं पे आ गया। आप टूपेन इंजुरी दें। बीपी शुगर तो नहीं है? सर उनको शुगर है उनको। मैंने मैंने उनको 4 दिन से ये ट्रीटमेंट दिया है सर, 6 CNNS ऑल। उसके बाद में 2 पैन 6 ट्रीटमेंट। उसके बाद में एसिड ट्रीटमेंट और फास्ट और अजय नॉर्मल दिया हूँ। भैया मेरे एसिड अभी बंद कर दीजिए उनका। जी फास्ट अजय नॉर्मल भी अभी देना उचित नहीं है, क्योंकि जी फास्ट सर। में गैस ओनली दे रहे हैं आप। जी कहीं भी हर्निएशन वाले केस में अभी उनको ना गैस ओनली दें और ना ही जी एसिड दें। जी सर। एसिड का डिजीज है, जी एसिड का कंप्लेन उनको है, जी मगर शुरू में एसिड इतना क्रिटिकल में ना दें। आप जी सीधे सर। जाएं सीएनएस जो ऑल दिए, जी बहुत फिर अच्छा, 2 पैन 6 दिया फिर। बहुत अच्छा। जी सर।
उसके बाद आप सीधे चले जाएं इंजरी पे। शुगर बीपी, शुगर है उनको, शुगर है बिना थाइमस वाला इंजरी दें। जी। बीपी तो नहीं है? नहीं, बीपी बीपी नहीं है सर। बीपी नहीं है तो बिना बिना थाइमस वाला इंजरी दें। जी और लास्ट में 8 इंजरी जब खत्म हो जाए तो 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3 दें। जी 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3 दें। जी। और उसके बाद 6 गैसाई, 6 ओके गैसाई देके एंड करें। जी सर। तीसरे चौथे दिन से उनको किडनी क्लियर शुरू कर दें, लगाते हैं इसी में किडनी क्लियर ऐड करें। इसी में किडनी क्लियर ऐड करना है? इसी में ऐड करना है। और किडनी क्लियर देने के बाद चौथे दिन से, जी तीसरे दिन किडनी क्लियर दें, चौथे जी। दिन से उनको स्टार्टिंग में ही 15 मेडुला 8 एडीआर दे दें, या 15 मेडुला 12 लीवर 8 एडीआर दे दें चौथे दिन। चौथे दिन से उनको 15 मेडुला 8 एडीआर देके फिर वापस कंटिन्यू करना है सर वही ट्रीटमेंट? बिल्कुल, देखिए 2 तरह से दे सकते हैं। 15 मेडुला 12 लीवर 8 एडीआर भी दे सकते हैं, या फिर 15 मेडुला 8 एडीआर भी दे सकते हैं। लीवर के सपोर्ट में अगर लेके एडीआर दे रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन 15 चौथे मेडुला दिन 12 जी लीवर जी 8 एडीआर, ठीक है। ये चौथे दिन से देना है ना सर? चौथे दिन से, तो उस दिन आप सीएनएस नहीं भी देंगे अगर ऑल, जी तो ये 15 मेडुला 8 एडीआर 12 लीवर 15 मेडुला 12 लीवर 8 एडीआर मिलके सीएनएस ऑल से भी बहुत जी। ऊपर का काम कर देगा ये। फिर आप तो 2.6 पे आ जाएं, 2.6 पे आ जाएं। इंजुरी जी सेम उसी टाइप से इंजुरी दें आप, बिना जी थाइमस वाला। 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3 दें, 6 गैसाई जी पे एंड करें। जी। और फिर किडनी क्लियर बंद करना है सर चौथे दिन? किडनी क्लियर बंद करना ये डालने के बाद में? तीसरे दिन देने के बाद चौथे दिन ये देना है, उस दिन किडनी क्लियर नहीं दीजिए। जी एक बार में ज्यादा लोडिंग मत दीजिए ना, एक बार में ज्यादा फॉर्मूला क्यों देके थकाना और थकना है पेशेंटों को। बराबर बराबर है सर। देखिए हैरानी होगा, कोई अगर मेरे इसमें से कुछ लोग हमारे सेंटर पे भी आए हैं, जी 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है मेरा। जी सर। 1 दिन में हम 1 मिनट का ट्रीटमेंट देके भी फ्री करते हैं, और वाह जी वाह थैंक यू करके जाता है। जी और जी इसमें सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट 4 मिनट का ट्रीटमेंट देके बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत मतलब आशीर्वाद लेके अभी हंसते हुए झूमते हुए निकलते हैं पेशेंट के पास से, या क्लिनिक से उनके पेशेंट जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर। इसलिए विनती प्रार्थना निवेदन जो समझिए, आप लोग जी बारीकी से हिस्ट्री और पेन पॉइंट लीजिए, जी और फटाक से कोई भी टारगेट और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ठोक के और बोझिला उसको मत बना दीजिए। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा जो भी नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को चाहिए ये कि जो भी वीडियो सब है ना उसको जी डिटेल से देखें। सब वीडियो में सब चीज बात, मेरा तो सारा ही बात लगभग हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जी सारे सर। वीडियो में हम कुछ बोल देते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे सर ये तो एक ही पथरी रोज निकालता है। जी निकालने के पीछे रीजन ये होता है कि पुराने चीज को रिपीट इसलिए कराते हैं कि भूले से भी कोई भूल ना हो जाए, जी सर। इसलिए ये होता है। जी तो थोड़ा सा ध्यान दें, और इस टाइप से जैसे बताया आप दें। और फिर इसमें और भी फॉर्मूला जाएगा, सारा फॉर्मूला आप जो बोल रहे हैं एसिड एसिड सब चीज चलेगा, लेकिन जी पहले वहां का उनका जो वो ऑपरेशन किए थे, जी ऑपरेशन करने के पहले के हिस्ट्री से आपको कंप्लीट करना है। उनको सीधा बता दीजिएगा कि जी जो ऑपरेशन जिस कारण से हुआ है ना वो कारण जी खत्म नहीं हुआ, और हम जी वहां से आपकी कंप्लेन को खत्म करेंगे, जो जी जी हकीकत है। जी कोई लाख भी बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करा के करोड़ों रुपया खर्च करके भी मेरे पास आते हैं, तो उनका पहले का जो हिस्ट्री होता है, पहले का जो कंप्लेन होता है, हम वहां तक पहुंच के रिकवर करना पड़ता है हमको। जी न्यूरोथेरेपी गुरु जी की कृपा से न्यूरोथेरेपी का यही काम है, सिस्टम अप टू डेट वहां से होता है जहां से बिगड़ा। ना कि कमर दर्द आज बता दिया तो कमर दर्द हम ठीक कर दिए। कमर दर्द ठीक नहीं हो सकता जब तक उसके कारण को हम खत्म नहीं करेंगे। आज भले ही ठीक करके भेज दिए, बराबर। लेकिन इसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर हमारे पास आए चाहे नहीं आए, कहीं ना कहीं फिर रोता हुआ जाएगा। आज या कल कोई कंप्लेन किया था कि ऐसे ऐसे ये जिम करने वाले लोग थे, किसी थेरेपिस्ट के पास गए
और इनका दर्द ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है सर, क्या करें ऐसे ऐसे। कोई क्वेश्चन किया था, क्या नाम दिमाग में नहीं है अभी। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम लोग हिस्ट्री पेन पॉइंट बढ़िया से देखें और छोटे छोटे जी छोटे माइल्ड ट्रीटमेंट देके थोड़ा कम रिजल्ट उस समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट डे जब आएंगे तो वही रिजल्ट बहुत बढ़ के बहुत कुछ हो गया रहेगा 24 घंटे में। जी माइल्ड सर। और छोटे ट्रीटमेंट। जी जी बोलिए। जी फरमाइए आप। नहीं नहीं, हम फरमा लिए, बोलिए। सर ये एक निवेदन ये था कि 15 मेडुला 12 लीवर 8 एडीआर जिस दिन देंगे उस दिन सीएनएस नहीं देना है। क्योंकि वो आप देंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। जो जी सर। ऑल फिंगर सीएनएस देते हैं, या जी जो भैया कोडाइकोना दे रहे हैं, या जी बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें देने में हमको बहुत समय लग जाता है, और जो जी रिजल्ट देता है वो रिजल्ट 12 लीवर 8 एडीआर हमारा दे देता है। जी सर। और ऐसा तो जिस दिन हजारों 12 हजारों लीवर जी 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 12 लीवर एडीआर जिस दिन देंगे उस दिन फुल किडनी क्लियर नहीं देना है। नहीं, उस दिन किडनी क्लियर नहीं देना है, उसके नेक्स्ट डे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो चौथा दिन देंगे ना, चौथे दिन की बात मैं बोल रहा हूँ। आगे के दिन में तो जी ये किडनी क्लियर दिया जा सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन चौथे जी दिन की बात है तो ज्यादा बोझ, मतलब ज्यादा मोटा फॉर्मूला ना बनाए। जी जी तो सर हाँ पहले 3-4 दिन तो अपने को यही देना है 6 सीएनएनएस और 2 पैन 6 इंजुरी 8 लेफ्ट पार्कू और 3 टाइम और 6 ग्यासाइड। पहले 3 दिन तो यही चलाना है। इसी को राउंड कराएं आप। हफ्ते 10 दिन 15 दिन जी भी बीच में फीडबैक लेते देते रहें, लेकिन हफ्ते जी 10-15 दिन तक इसको रन कराएं। और पहले दिन के रिजल्ट लेकर के आप जरूर से जरूर मतलब फीडबैक डालें अपना। जी अच्छा हो सर। बुरा हो, देखिए, अच्छा हो बुरा हो जी जो भी हो डालना चाहिए। हम जी सब लोगों को डालना चाहिए। सर गुरुजी के कृपा से अच्छा ही होगा सर। आपने जो लिगामेंट का जो मार्गदर्शन दिया था ना सर, अभी मतलब वो पूरा रिपेयर नहीं होगा तब तक मैं फीडबैक नहीं डालूंगा। लेकिन मैं अभी बीच में बता देता हूँ आपको कि उसके घुटने की जो सूजन थी ना वो पूरी गायब हो गई है और उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स है। लेकिन एक बार वो वापस एमआरआई करने पर लिगामेंट एक बार जुड़ जावे तो मैं कंप्लीट एक मतलब जो रियल फीडबैक है वो डालूंगा फिर मैं। कितने दिन हुए उसके? उसको सर अभी महीने? लगभग आपने जो ट्रीटमेंट मेरे को बताया था वो ट्रीटमेंट देने को लगभग 10 एक सेटिंग हो गई है सर उनकी। एक महीना? एक मिनट। 30 सीटिंग हो जाए तो आप करा सकते हैं उनका। वो अब नहीं मिलेगा, एमआरआई में नहीं मिलेगा उनको। सर उनको आपने 2 पैन बोला था ना, तो 2 पैन के जगह पे उनको बाद में 10 पैन देने का बोला है। तो 2 पैन वाला कितने दिन देना है? 2 पैन इंजुरी 6 कैसाइड फुल किडनी क्लियर और 18 पैन। कल थोड़ा सा एक बार पेशेंट के सामने रह के बात कीजिएगा हमसे। पेशेंट जब आपके पेशेंट पास अभी हो तो रात को आता है 8:30। जी कोई जी बात नहीं, 8:30 में आता है। मेरा रात और दिन नहीं होता है, 24 घंटा। गुरुजी गुरुजी तो 24 घंटा नहीं तो। पेशेंट आने के बाद ये हमारा हाँ, सौभाग्य है सर। पेशेंट जब आपके सामने हो तो बात क्या है। इसमें बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो हमको चेक करके देख लिए हैं 12 बजे 1 बजे रात में। कल ही रात ही फोन जी आया है जी लगभग 1 बजे के आसपास से। किसका आया है फोन? नेहा मैडम है क्या इसमें? नेहा भट्ट, नहीं है सर, नहीं है। उनका फोन था। उनके बेटे का तबीयत खराब हुआ था लगभग 1 बजे, 1 के करीब बज रहा था। और 2 से 3 रिंग में हम फोन उठाए, उनको बताया बेटा उनका रिकवर हुआ है रात 1-1:30 बजे। तो रात और दिन क्या होता है, पेशेंट को तकलीफ रात में होगा तो हम दिन की इंतजार करेंगे, तब तक तो पेशेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसलिए सब लोग अगर हो सके बहुत तो ये सेवा। चीज नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई मजबूर है तो हमको खोजा और हम वहां पहुंच के अगर मजबूर हो रहे हैं किसी को अगर खोज, तो जरूर से जरूर हमको हेल्प करना चाहिए। वो गुरुजी खोजे, वो ढूंढना गुरुजी का काम रहता है, वो गुरुजी ढूंढते हैं। तो गुरुजी के लिए हम लोगों को एक्टिव, उस समय भी एक्टिव हो जाना है। जी सर। फौजी सर से करक। जी 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 सर ये तो आपने मुझे ये दिया था ना जो 2 पैन 6 इंजुरी 6 ग्यासाइड 3 पॉइंट फुल किडनी क्लियर 18 पैन।
ये आपने ऐसा बताया था कि कुछ दिन देने के बाद में फिर 2 पैन हटा के उसके जगह पे 10 पैन डालना है। तो ये 2 पैन वाला कितने दिन चलाना है, 10 पैन कितने दिन के बाद में डालना है सर? टंक, उनके टंक का क्या स्थिति है? टंक टंक देखी दर्द नहीं का सर मैंने उनकी। दर्द का क्या स्थिति है? दर्द उनका कम हो गया है सर, सूजन कम हो गई है, दर्द कम हो गया है, मगर दर्द है अभी? हल्का सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो हल्का सा दर्द है तो अभी 2 पैन रखें आप। जी, और जब दर्द खत्म हो जाएगा तो 2 पैन हटा देंगे फिर। तब 2 पैन हटा के 10 पैन, तब तक आप एक दिन हमसे बात मतलब कीजिए जब आपके पास हो तब। जी सर, जी पेशेंट सर। जब आपके पास होता है। ओके, मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर जी सर। सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत नेक्स्ट, धन्यवाद सर। जी अशोक जी धन्यवाद। प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। अशोक जी कैसे हैं? जी सर, बढ़िया सर, आपकी दया से। सो नहीं, मैं गुरु एक जी, जी सर, गुरु जी की दया से सब लोग ठीक। जी एक बोलिए। सर MND का पेशेंट है सर, उनका अभी टंग का फोटो अभी मैंने ग्रुप में डाला है, पहले दिन का और 10वां दिन का, और वीडियो भी डाला है मैंने। सो आप मैंने क्या क्या किया, तो पहले एक्चुअली उनका 1.5 महीना ट्रीटमेंट चला था, लेकिन उसमें कुछ रिकवरी नहीं मिला करके फिर उसने बंद करवा दिया था ट्रीटमेंट। फिर से 1 महीने के बाद फिर से उसने स्टार्ट किया, क्योंकि तो उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है, मसल्स लॉस हो रहा है, वेट भी लॉस हो रहा है, इसलिए फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे को केवल आवाज पे ध्यान दो, मेरी आवाज जा रही है, आवाज पे फोकस करो करके। सो इसलिए मैंने ग्रुप में डाला था, आपने बोला था नॉर्मल अजय नॉर्मल, और उनको B12 की कमी है ऐसा बोला था, B12 नियासिन की कमी। सो डेली उनको लेफ्ट पार्क को और बहुत पार्क को दे रहे हैं ऐसा तो। और पहले 3 दिन तो नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ 2 पैन इंटू 6 पॉइंट बॉलीवर इंटू 6 किडनी क्लियर दिया था। फिर कोड़ा एक प्लस न्यू जीन्स दिया था। फिर 2 पैन मेटाबॉलिज्म दिया था। फिर अभी नॉर्मल अजय नॉर्मली डेली रेगुलर वही चला रहा हूँ। और उसके साथ और क्या करें कि उनकी स्पीच के ऊपर और रिलीफ मिले। और 15 मेडुला भी देता रहता हूँ, स्टार्टिंग में 3 बार, नहीं तो 9 मेडुला 3 बार। और इनका हिस्ट्री उनको बोल देता हूँ सर एक बार। इनको उनको MND 2020 में हुआ था, और उनके मदर को पार्किंसन की डिसीज थी, मदर को, और स्लिप डिस्क भी है। लगभग 6 महीने पहले नीड ट्रीटमेंट लिया था कहीं पे, लेकिन रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण उसने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था। फिर से अभी हमको अप्रोच हुआ, और इनको निगलने में भी प्रॉब्लम है, और आवाज उनको लेटने में थोड़ी प्रॉपर आती है, लेकिन बेड मतलब सोते हुए पोजीशन में तो थोड़ी ठीक है, लेकिन बैठते ही वो आवाज और खराब हो जाती है, घुटन महसूस होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, और श्वास मुंह से ही लेते हैं वो। ठीक है, ठीक है। सो जी जी, शुगर बीपी कोई कंप्लेन पहले से? उनको हाई हाई BP रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नींद की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, थायराइड हो, किडनी हो, हार्ट का हो, डायबिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई बीपी है? जी सर। ऐसे के लिए उनको ना जी। नॉर्मल एज ए नॉर्मल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम्म। गोरे गोरे बदन है क्या? गोरा बदन है उनका? घोड़े मतलब? गोरा मतलब चेहरा कैसा है, ब्लैक टाइप का है या? हाँ जी सर, जी सर, ब्लैक टाइप पे। हम्म, अच्छा। तो उनको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट नॉर्मल एज ए नॉर्मल है। जी उसके बाद 7 लीवर 8 चेस्ट जी, इंटू इंटू 2, ठीक है। 15 मेडुला हम्म। इंटू 6, जी 5 मेडुला इंटू 3। जी वीडियो उनका डाले हैं क्या ग्रुप में? जी, मैं अभी टंग का वीडियो अभी डाला हूँ ग्रुप में, पहले दिन का और टंग 10वां दिन का, और टंग का फोटो भी डाला हूँ। ठीक है, टंग का डाले हैं। टंग के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज का 10 सेकंड 10-15 सेकंड का एक वीडियो भी डाल दीजिए।
हाँ, कल वो देखा। पहले 10 दिन पहले मैंने डाला हुआ था, वो चेयर के उठा के लेके जाते, मैं फिर से वो एक बार डाल देता हूँ। 10 दिन पहले डाला था एक्चुअली, मैंने वो चेयर के उठा के वो अटेंडेंट लेके जा रहा था, वो डाला हुआ ठीक था है, ग्रुप में। ठीक है, 10 दिन पहले डाले हैं ना। जी जी। उसको देख के कल हम देखते हैं उसमें क्या करना है। जी जी। और ये आपने ट्रीटमेंट बोला ना, इसका कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, क्या स्टार्टिंग में सीक्वेंस क्या रहेगा, पहला क्या दूं या इसी सीक्वेंस में दूं, नॉर्मल एज नॉर्मल 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 2 15 ये मेडुला 6? फ्रीक्वेंस इसी फ्रीक्वेंस में देने के लिए बताया आपको। जी जी जी। एक दिन में कितना ट्रीटमेंट देते हैं? एक ही सर, एक ही ट्रीटमेंट चलता मुश्किल है भैया, इन टाइप के पेशेंटों में कम से कम उनके घर वाले को सिखलाइए। है। घर उनके वाले घर भी वाले को देने बोलिए। वाले नहीं है, और घर वाले भी और मैंने बोला हुआ था। 1 मिनट। और जी सबसे बड़ी बात यह है कि बेसलेस बॉडी को एमएनडी पेशेंट बोलते हैं, शॉर्टकट में हमारे भाषा में जानिए। जी जिसके शरीर में कोई बेस रह नहीं जाता है। तो बेस तैयार जी करने के लिए हमारे पास न्यूट्रल एज ए नॉर्मल, नॉर्मल एज ए नॉर्मल से अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है। जी जी बट और जो 7 लिवर 8 चेस्ट 15 मेडुला और 5 मेडुला जो ऐड करा है, ये जी ये गुरु जी आश्रम में एक समय में टारगेट ट्रीटमेंट टाइप का मतलब दिलवाए थे और हम ही दिए थे। जी जी और आश्रम में चंद्रकांत नाम का एक पेशेंट बहुत अच्छा रिकवरी हुआ था। जी जी जी। इसलिए हाँ, अब वो वीडियो इसलिए देखा था, आपको, यूट्यूब पे वीडियो भी है। हाँ यूट्यूब पे उसका वीडियो होगा, वो आश्रम से ही जी जी डाला गया है वीडियो। जी जी तो ऐसे में थोड़ा सा अगर हम लोग पेशेंट के जल्दी में अगर हम लोग जल्दी ना करें ना, जी तो वो बिल्कुल अपने जिंदगी को जी सकता है, जिंदगी जीने लायक हम लोग बना सकते हैं। गुरु जी की कृपा ऐसी जी है न्यूरोथेरेपी के द्वारा। तो जी जी ये जो बताया अभी बेसिक ट्रीटमेंट, लेकिन आप किसी भी तरह टाइम सेट कीजिए या जो भी सेट कीजिए, उनके घर वाले को सिखलाइए। दिन भर में कम से कम 3 ट्रीटमेंट एनी हाउ उनको दीजिए, अच्छा। इसी सेट में जो सेट बताए सो। जी जी ठीक है, बाद बाकी हम देख लेते हैं, उनके वीडियो को देख जी लेते हैं और क्या क्या ऐड कराना है उसमें। जी जी। ठीक है। ठीक है और सर, फिलहाल और एक। जी। हाई हाँ। बीपी हाई बीपी अगर रहता है तो आप लेफ्ट पार को नहीं दे करके राइट पार को, जी राइट विटामिन फॉर्मेशन आप दें केवल, अगर हाई बीपी है तो। जी जी पेन पॉइंट पे एग्जैक्ट पता चलता नहीं होगा उनका, कि चलता है पेन पॉइंट पता? जी जी। एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लगभग सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा दर्द तो रहता है। दर्द रहता है, बट एब्डोमेन एरिया एरिया भी तो बहुत स्मूथ होगा। जी 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 कोई नहीं, वो पेन पॉइंट और कोई न्यूजीन लास्फोलिक ब्लैक या जो कुछ भी बताए, अभी इनको मत दीजिए, जी जी बेस तैयार कीजिए उन पे। ठीक है ना? जी 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 जी। थैंक यू। बाद और बाकी ग्रुप ग्रुप में एक। देखिए, जरूर हम कुछ ना कुछ सोचेंगे उसके लिए। गुरु जी 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 गुरु जी सोचेंगे, हाँ। जी जी। और एक पेशेंट के बारे में सर। बोलिए। जी। एक पेशेंट है, उनको स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी 4 इयर्स बैक, वो पुशअप्स लगा रहा था तब उनकी इंजरी हुई थी। उनके कारण क्या हुआ था, नेक से लेके फिंगर तक नमनेस हुआ था। फिर 2 साल पहले आ, आ, पैर पे भी इंजरी हुई थी, ऐसे किक मारते टाइम, सो उनको पैर से लेके पैर की उंगली तक नमनेस हुआ था, मतलब दोनों लेफ्ट साइड ही हुई थी उनको, स्पोर्ट्स इंजरी है। सो और उनको लगता है कि उनकी लेफ्ट साइड की बॉडी नीचे है और राइट साइड की बॉडी ऊपर है, कैसे उनको लगता है डिसबैलेंस है, और पैर भी देखने पर ऐसे ही छोटा बड़ा लगता है। सो मैं डेली उनको सेट तो कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन जाते ही फिर से वो जैसा था वैसा हो जाती है बॉडी। सो उनका लगभग 20 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है। सो ट्रीटमेंट सब लगभग बेसिक से चला है, मैंने न्यूट्रल दिया, फिर पेन पैन का ट्रीटमेंट दिया, रेस्ट कोडाई कर रहे हैं पना कि दिया। नहीं? रेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, रेस्ट नहीं करते वो, ऐसा तो रेस्ट करते हैं, यंग एज का है, 28 ईयर्स का ही है। तो चाहे कि यंग एज के हो चाहे ओल्ड एज के, इस टाइप के केस में कम से कम उनको सप्ताह दिन का रेस्ट बोलिए करने के लिए, कि भैया हम तो सिल के भेजेंगे, मगर उतना जी पक्का जी सिलाई हमारा एक दिन में नहीं हो जाता जो आप फिर से टाका ना तोड़ लो। जी जी टाका टूट जाएगा, इसलिए टाका तोड़ते रहोगे तो फिर वो और विषाक्त होते चला जाएगा। कपड़े भी जब हम रफू करते हैं ना,
तो जी बार बार प्रेशर पड़ता है तो वहां के कपड़े भी कमजोर हो जाते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, हम ट्रीटमेंट देके तो कुछ रिपेयर करते हैं, कुछ रिपेयर कर ही देते हैं, करके ही भेजते हैं आपको। लेकिन आप सेम डे जाकर के या फिर कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं ना दर्द वाले पेशेंटों को, तो अगर जी ज्यादा दर्द का पेशेंट या कोई भी दर्द का पेशेंट, उसको कम से कम, अगर हल्का फुल्का दर्द का पेशेंट है तो 2-4-5 घंटा कम से कम एक दिन के लिए मना कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ना करो। तो भी फिजिकली चेक जी करके जी ऐंठ पीट के, ऐसे ऐसे नए जो लोग रहते हैं ना, नए बच्चे, खास करके नए जी बच्चों में, या जो जो थोड़ा सा मेंटली हाइपर एक्टिविटीज के जो रहते हैं, हाँ दर्द तो निकला लेकिन थोड़ा सा ये झटका मार के देखेंगे तो बिल्कुल बोलिए कि भैया माफ कर दो, आप ऐसे, हम इतना पक्का प्लास्टर नहीं किए, इतना पक्का स्टिच नहीं किए हम आपके शरीर को खोल के, हम बिन खोले हम जी भी स्टिच किए और प्लास्टर ही किए अंदर में, स्टिच ही जी मारे सर हैं। ये न्यूरोथेरेपी में उंगली कर करके दर्द देखते हैं। क्या? उंगली मतलब घुटने ना तो उंगली आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ कंटिन्यू रहिए आप सर, बात समझ बोले गए जी ना? सर सर। कहने का मतलब समझ गया ना कि जब भी हम किसी दर्द वाले पेशेंटों को दे तो ये सलाह दें कि आप कम से कम थोड़ा सा झटका उठका, चाहे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि फिजियोथेरेपी वाले और जो ऑर्थो वाले डॉक्टर लोग होते हैं, बहुत तरह के एक्सरसाइज उनको बता के भेजे होते हैं, क्योंकि पता है उनको कि हम तो दवाई दे रहे हैं, टेबलेट दिए हुए हैं, और जी टेबलेट तो ही जी दर्द करेगा तो ही खाएगा नहीं। लेकिन हम लोग तो जी कोई जी टेबलेट देते नहीं है, वो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा सेफ्टी बढ़तेगा, तब जाके हमारा, मतलब कुछ दिनों के बाद वो फिर कितना भी कुछ करेगा तो वो टूटेगा फूटेगा नहीं, वो मतलब टाके टूटने वाले नहीं है, प्लस्तर मतलब हिलने वाले नहीं है, शरीर के जी बने हुए टाके रहते हैं और प्लस्तर रहते हैं जो मजबूत हो गए रहते हैं। तो जी थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान हम सबको को देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज, छोटा छोटा चीज जो है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यही कारण होता है जो पेशेंट हमको ज्यादा ये करते हैं, टॉर्चर करते हैं। जी उनको सर तो हम पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है, केवल नमनेस है, सुनपन रहता है। ऐसा लगता है ये ब्लड सप्लाई थोड़ा एक साइड नहीं जा रहा, हाथ की साइड पैर की साइड। सो मैं अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई किया, पहले तो बेसिक्स दिया, फिर मल्टी एप्रिन का भी यूज किया, मैं सोचा कहीं पे सर्कुलेशन नहीं जा रहा होगा करके। फिर ऐसे फिजिकल भी लगभग सभी तरह का फिजिकल ट्राई किया है, पार्क हो, विटामिन फार्मेशन हो, ऐसे चेक किया है, लेकिन फिर भी उनको सुनपन पूरा थोड़ा थोड़ा ही फर्क पड़ा, अभी तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ा नहीं 20 नहीं, दिन में। फिजिकल पार्को विटामिन फॉर्मेशन भैया फिजिकल नहीं है, ये केमिकल है। जी 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 नहीं, पेल्विक पॉइंट, सॉरी पेल्विक पॉइंट को ट्राई किया था मैंने, उनको जिस लेफ्ट साइड में हो रहा था, इसलिए मैं सोचा वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा करके पेल्विक पॉइंट भी दिया था, लेफ्ट साइड पेल्विक, और बफा भी दिया था हाथ के लिए। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किया था, लेकिन अभी जो नमनेस भी है नहीं लेफ्ट गई है। साइड, जो भी है लेफ्ट साइड में ही है ना। जी जी लेफ्ट साइड ही है। तो आप उनको तो 15 मेडुला एटेरियर और B12 ज्यादा दें, पहले B12, पहले 15 मेडुला एटेरियर देने के बाद नॉर्मल है, नॉर्मल दें, और B12 × 3 दें, इसी पे वो नमनेस खत्म हो जाएगा। जी B12 × 3 दें, 15। एक जी से काम ना फिर चले तो दो, दो से काम ना चले तो 3 दीजिए, 2-4-5 दिन में ही, 2-4-5 दिन में अंदर। और उनको सबसे पहले बोलिए कि आप रेस्ट कीजिए, कम से जी जी कम जी 2-4 दिन, 2-4 दिन जरूर रेस्ट कीजिए, नॉमनेस खत्म होगा। जी जी एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, 15 मेडुला 8 एडीआर इंटू। 15 मेडुला 8 एडीआर तो आप समझ गए, 15 मेडुला × 2, 8 एडीआर का 2 सेट दिया जाता है, ये भी आपको पता है। जी 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 और उसके बाद नॉर्मल है, नॉर्मल दें, जी B12 × 3 दें। अगर जी जी कब्जी, अगर कब्जी का कंप्लेन करें तो B12 × 3 देने के बाद फिर 6 का सही दे दें एक बार। जी 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 B12 का बॉडी ज्यादा, फार्मूला ही देना है ना मेरे को, केवल पूरा फार्मूला देना है ना, रिगोल से ओलिवर 8 लेफ्ट पार्क को, ये पूरा फार्मूला। जी और बॉडी बॉडी ज्यादा दुबला पतला सूखा हुआ तो नहीं है, सूखा हुआ बॉडी नहीं पतला है है, ना? पतला है, सूखा हुआ बॉडी है। सूखा हुआ बॉडी है तो उनका स्प्लीन चेक किए कभी? स्प्लिन, स्प्लिन में दर्द तो नहीं है, स्प्लिन में, गोल स्प्लिन में लगभग दर्द नहीं है, लेकिन बॉडी उनकी स्टिफ लगती है, मैं जब चेक किया तो सर्वाइकल के एरिया वो पूरा टाइट रहता है, कुछ रमन देते टाइम भी इतना नहीं होता है ऐसे,
इसलिए नेक की सही भी देते रहते हैं, वहाँ पूरी बॉडी स्टिफ लगती है उनको। सब कोई रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। भैया अशोक जी बोल रहे हैं ना, जी जी घिसाई से बचिए, जी जी ज्यादा स्याही घिसाई और फिजिकल के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके केमिकल को खा जाएगा। अगर ओके न्यूरोथेरेपिस्ट अगर डैमेज हो रहे हैं तो फिजिकल के कारण। हम जी कोई भी फॉर्मूला बताते हैं तो फॉर्मूला केमिकल्स बताते हैं और फिजिकल ऊपर से ठोक देते हैं, सर रिलैक्स करने के लिए हम दे दिए फिजिकल। अरे भैया सारे केमिकल्स तो खा गया तुम्हारा फिजिकल। अच्छा अच्छा इसलिए फिजिकल वाले ठीक भैया सावधान, फिजिकल हमारे जी न्यूरोथेरेपी को खा रहा है, न्यूरोथेरेपी का फिजिकल ही न्यूरोथेरेपी को खा रहा है। जी जी अगर कहीं डैमेज हो रहे हैं हम तो अपने फिजिकल के कारण। फिजिकल देना है मगर स्टार्टिंग में, और इतना ज्यादा फिजिकल पे ये करके नहीं चलना है, केमिकल पे काम ज्यादा करो, फिजिकल कभी हल्का फुल्का आप फिजिकल दिया करें आप लोग। जी जी ठीक है। जी सर, धन्यवाद। उन जगहों से लिए गए अधूरे ज्ञान को ही अप टू डेट कराया जा रहा है कि केमिकल इतना पावरफुल है न्यूरोथेरेपी का, जो फिजिकल हल्का फुल्का बाद में सपोर्टिंग लेकर के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आश्चर्य होगा आज तक हम फिजिकल नहीं दिए। ब्रांडेड 10 को न्यूरोथेरेपिस्ट पूछिएगा जो अपने न्यूरोथेरेपी में आज के डेट में इंडिया लेवल पे ब्रांड हैं, उनसे पूछिएगा कि सर सही से बताइए फिजिकल दिए क्या, तो वो बोलेंगे कि अभी तक नहीं, जो लगभग 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अगर ब्रांड बनना है, न्यूरोथेरेपी में ब्रांड बनना है, न्यूरोथेरेपी को अपने स्टेज पे मुकाम पे भेजना है, तो आप लोग फिजिकल नहीं केमिकल दीजिए और केमिकल पे विश्वास कीजिए। कमर दर्द घुटने दर्द निकालने वाला फिजिकल का इस्तेमाल, और कमर दर्द घुटने दर्द निकालने वाले न्यूरोथेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट मत बनिए। भैया कारण तुम्हारे घुटने में दर्द है, लेकिन हम तुम्हारा कारण देखो ढूंढ के बताते हैं और पेन पॉइंट चेक करके बता दीजिए ये ठीक करेंगे और देखो अब तुम्हारे घुटने पे असर आएगा। और वो केमिकल उचित केमिकल्स देंगे आप वहीं पे घुटने दर्द को उसी समय उसको वहां का दर्द निकाल के और दिखा देंगे, चल के देख लिया अभी घुटने का दर्द क्या स्थिति है तुम्हारा, और सीने पे हाथ रख के उसे पूछेंगे, उसको उसी समय रिजल्ट मिल जाता है। जो भी केमिकल जिन किसी भाई बंधु को भी केमिकल्स हम दिलवा रहे हैं, बता दें कि रिजल्ट ट्रीटमेंट देते देते रिजल्ट ना आता हो तो फिर कोई ऐसे नहीं मिलेंगे। रिजल्ट नहीं आते हैं तो कहीं ना कुछ कमी होता है, जिस कमी को जब हम याद दिलाते हैं तो नेक्स्ट डे वही फॉर्मूला रिजल्ट भी दे देता है। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से बचना है। कोई डिजीज नहीं है, हम पेन पॉइंट और हिस्ट्री पे ही काम करेंगे और पेन पॉइंट हिस्ट्री पे ही हम लोग चलें, ज्यादा अच्छा है। देखिए ये मेन सूत्र गुरु जी का है, पेन पॉइंट हिस्ट्री। और मेन पॉइंट को जो दिमाग में बैठा लेगा अच्छी तरह से, वो न्यूरोथेरेपी 100% कामयाब है, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पेन पॉइंट और हिस्ट्री एक नंबर में आप लोग दिमाग में बैठाइए। फिजिकल और डिजीज के ज्यादा माला जपने की मतलब और मत अग्रसित होइए आप लोग, अग्रसर मत होइए उस तरफ। वो डैमेज करेगा, आपको भी डैमेज करेगा, आपको डैमेज करेगा। न्यूरोथेरेपी तो बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा, न्यूरोथेरेपी को कोई डैमेज नहीं कर सकता। इसलिए उन जगहों से आप सीखे, अच्छी बात। बहुत सारे जगहों पे केवल फिजिकल, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सिखलाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो आज भी चल रहे हैं सेंटर, और वहां फिजिकल बताया जाता है और अप टू डेट ज्ञान दिया जा रहा है। कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है ये हम नहीं बताते और पता भी उतना हमको ज्यादा नहीं है। लेकिन जो आप लोग बताते हैं, आप लोग जो कहानियां सुनाते हैं जहां जहां से ट्रेनिंग लिए, तो फिर सुन के हमको भी आइडिया लगता है, क्योंकि हम तो सूर्यमल आश्रम से किए, जहाँ पे गुरु जी कभी हल्का फुल्का अपने सामने फिजिकल दिलवाते थे, तो एक आध फिजिकल दिलवाते थे, बस पुत्र छोड़ दे, अब ये केमिकल, अब ये लीवर दे दे या कुछ ऐसा दे दे, ताकि वो प्रभावित ना करे पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ओरिजिनल थिंक पर, गुरु जी के ओरिजिनल थिंक को दिया जा रहा है, और हमारा कोशिश है कि आप लोग उस चीज को समझें और केमिकल से चलें, केमिकल पे चलें, पेन पॉइंट और हिस्ट्री को सबसे ऊपर माने। लंबे चौड़े फार्मूले ज्यादा देर पेशेंट को ये करने से रिजल्ट आ जाएगा या हम ब्रांड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। उदय जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। उदय जी। उदय भाई पहले भी आए थे, कुछ बोले नहीं।
फिर अभी अनम्यूट अनम्यूट कहाँ है? नहीं तो चिन्मय जी आप बोलिए। चिन्मय जी वेलकम। विपिन सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया। जय गुरु जी, कुछ जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। कुछ पूछना नहीं था सर, ये जो आशुतोष जी का प्रॉब्लम था ना, उसी पे थोड़ा डिस्कस करना था। हाँ बोल रहे हैं कि उनका जो है ना, कि जो बोल रहे हैं कि WD का इन्फेक्शन, तो उसमें क्या सर, जैसे हम लोग हाफ के 20 सेकेंड जो देते हैं, तो उससे भी तो लाभ हो सकता है क्या? नहीं, 20 सेकंड से लाभ हो सकता है तब जब हमको WBC बढ़ाना हो या उस तरह का कुछ हो, लेकिन 20 सेकंड देने से हमारा बीपी मेंटेन तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, बीपी बिल्कुल यहाँ नहीं सर, हाई क्योंकि है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस पर है सर, कि जो भी इंटरनल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में 20 सेकेंड इन 4 अच्छा लाभ कर जाता है। उसमें बहुत कुछ में चुके कंडीशन हैं। देखा जाता, उसमें कुछ कंडीशन मतलब बनाया गया है। फिर भी एक दो तो देख के हाँ देखा ही जा सकता है। अच्छा है आपका सेशन, सही है, इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वो WBC के लिए भी हम लोग देते हैं ना, इसलिए इनके कंडीशन में शायद हाँ, WBC। WBC RBC, और साथ में अगर लेफ्ट स्वेट अगर साथ मिला दे, तो जो डिस्टॉलिक का जो बढ़ रहा है वो भी हल्का नीचे आ सकता है। तो ये संतोष जी दे, आशुतोष जी दे के देखिए, इसको इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आशुतोष जी हैं कि चले गए? ये दुकान चलाते होंगे। चलिए ठीक है, सर इसको नहीं ग्रुप में है। लिख दिया जाए। इसको ग्रुप में या वीडियो में बोल ही दिए आप। इसको संतोष जी, आशुतोष जी आप ट्राई करें। ये बहुत अच्छा चिन्मय जी जो बता रहे हैं, और अगर रिजल्ट लेके बता रहे हैं तो गारंटेड रिजल्ट आएगा। तो इसको भी समय देख के सर एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। ट्राई करने में क्योंकि इससे लाभ वही मिल ना, आप रहा है ट्राई। सर, क्योंकि इंटरनल हाँ हाँ हाँ, जी वो जी, हम समझ रहे हैं कि वो जो इंटरनल काम करेगा और इंटरनल हीलिंग में रहेगा, भी काम करेगा, इन्फेक्शन में भी काम करेगा। इन्फेक्शन में तो बहुत अच्छा काम करेगा। ट्राई किया। लेफ्ट स्वेट दे दे तो उनका जो डिस्टॉल बढ़ता जा रहा है, वो डिस्टॉलिक नीचे आ सकता है। हाँ हाँ, वही वही। बस। ठीक है। और सब चिन्मय जी अच्छे हैं? हाँ सब ठीक है सर, ऐसे ही गुरु जी की कुछ कृपा कुछ है, आप सब अपने ठीक है। भंडारा, कुछ कुछ ऐसे ही अपने भंडारा में से कुछ कुछ निकाला कीजिए। एकत्र करके अपने पास रखिएगा तो मजा नहीं आएगा। फिर कहीं खो नहीं, गया पोटली एकत्र आपका। करके नहीं रखे सर। क्या? सर हम पोटली खोने नहीं देंगे, हम एकत्र कुछ कुछ नहीं रखेंगे अपने पास। जो होगा सबके साथ ही रहेगा। जो भी है थोड़ा सा देते रहिए। और सब? सब ठीक है सर। और प्रविंदर जी, और कोई भैया? जी नंदलाल जी हैं। नंदलाल जी वेलकम। नंदलाल जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। और कोई? आवाज नहीं रामपाल जी पहुंच हैं। रही। रामपाल जी को अभी रोकी है ना। जी, उदय जी हैं क्या मीटिंग में भी? अनम्यूट कीजिए। वैसे टाइम भी ऑफ हो रहा है आपका। जी सर टाइम हो गया वैसे अभी। परविंदर जी तो अभी इसलिए रामपाल जी जी को रोक रहे हैं कि रामपाल जी से तो हम बाद में सलट लेंगे। प्रांजल जी हैंड रेज कर रखे हैं, अनम्यूट कीजिए। प्रांजल जी, सर। प्रांजल हाँ जी सर, जी मेरे सर, से बात कर प्रणाम रहे हैं? सर। प्रांजल जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। संजय कैसे सर, हैं? सर एक क्वेश्चन मेरा। हाँ जी, आवाज हेलो आपका थोड़ा सा, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है प्रांजल जी आपका। सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। कोई सर नहीं, एक बोलिए। पेशेंट है स्पाइन का, तो जिनको L4 L5 में डिस्क बल्ज हो रखा है सर। ठीक है। बाकी सर उनको, सर उनकी एज अराउंड होगी 26। सर फीमेल है।
और सर उनको उनके पेन पॉइंट भी लगभग सब नॉर्मली हैं, हल्का फुल्का माइनर सा पेन पॉइंट्स में पेन होता है, बाकी सब सही है। और सर वो केवल अभी इस टाइम अपने मायके आई हुई हैं, तो उनको सब पेन इस टाइम तो नॉर्मल है, लेकिन जब भी जाती हैं सास अस्पताल में तो उनको काफी ज्यादा सीवियर पेन था। तभी 10-15 दिन से तुमको काफी रिलीफ मिल रहा था, इनको ट्रीटमेंट मैंने दिया था। प्रांजल जी, आप ट्रीटमेंट थोड़ा सा फिर से हेलो बता दीजिए। हाँ, ट्रीटमेंट क्या दिए थे? सर, ट्रीटमेंट सर न्यूट्रल दिया था स्टार्टिंग में 3 दिन, कोडाइकोना प्लस और न्यू जीन्स। तो न्यूट्रल नहीं दे रहे थे, केवल केवल कोडाइकोना प्लस न्यू जीन्स और साइटिका सेटिंग दे देते हैं सर। बाकी सर आप गाइड करें सर, क्या कर सकते हैं इसमें। न्यूट्रल एज नॉर्मल के साथ ये दीजिए और 60 TF गॉड लिवर WD ऐड कीजिए। शादीशुदा हैं? जी जी जी, मैरिड है। मैरिड हैं, बच्चे भी हैं? नहीं नहीं सर, अभी ज्यादा एज नहीं है सर, अभी नहीं, शादी न्यूली मैरिड है सर, 1 ही साल हुआ है। एक ही साल जी हुआ, जी, बच्चा भी नहीं है? नहीं 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 सर। तो फिर न्यूजीन आप तो दिए ही है ना? जी जी, वो तो सर कोडाइकोना और न्यू जीन्स तो दे ही रहे हैं सर। मेंसेस का क्या स्थिति है उनका? बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है, दुबला पतला है या सर ठीक बाकी ठाक है? हाँ, ठीक फिट है, एकदम बॉडी फिट है, कोई इशू नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। नहीं, कोई इशू नहीं, हम तो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कोई इशू वाला नहीं है, नहीं मगर नहीं सर, दुबले मतलब बॉडी सर सही है। नहीं सर, फिट है, दुबले दुबले पतले नहीं, ना दुबले हैं ना मोटे हैं, हेल्दी में फिट है एकदम, बॉडी फिट। नहीं नहीं मेंसेस का सर, कोई सही है। मेंसेस मेंसेस का सर क्या मेंसेस भी पोजीशन? नॉर्मल है नॉर्मल कितने दिन? फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल का सर, जैसे डिटेलिंग था। नॉर्मली जैसे आता है वो सही आ रहा है। 3 दिन? सर ये टाइम मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ जैसे नॉर्मली आ रहा है वैसे ही आ रहा है। मैंने टाइम पूछा कितने टाइम पे आ रहा है, लेकिन हाँ जैसे बोला नॉर्मली आ रहा है, वैसे कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे उन्होंने बोला गुरुजी देखिए, गुरुजी जी बुक को मतलब सीधे रूम को नहीं देखे हैं, गुरुजी रूम खोल के अंदर घुस के और फिर देखे हैं टेबल किधर, कुर्सी किधर, और चादर ठीक से बिछाया जी जी हुआ है कि नहीं, पिल्लो अपने जगह पे है कि नहीं। वैसे ही हम लोगों को जाके मतलब जी वहां पे जो बोलते हैं ठीक ठाक है, लैट्रिन ठीक ठाक है, चूंकि उनका दिमाग जो है ना दर्द पे रहता है, जी उनका जी। दिमाग दर्द पे रहता है, तो आप इन सब क्वेश्चनों को बोलते हैं कि ये तो थेरेपी वाला है। इन सब क्वेश्चन से क्या लेना देना अच्छा है अच्छा, इसको? तो इसमें बट आपको सर मैंने खोजना सबसे है। पहले यही पूछा था। जी जी, हाँ, तो उसको एक बार 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 मैसेज फिर से कंफर्म कर लेंगे। वो बोली जैसे बोले कि ठीक ठाक है, तो आपको क्वेश्चन करना है कि जी कितने दिन रहता है, कितना ब्लीडिंग जी होता जी है, दर्द तो नहीं जी रहता जी है। अगर जी दर्द जी। नहीं रहता है तो फिर ज्यादा दिन, 3 दिन के बदला 4 दिन 5 दिन होता है क्या? इसलिए वो ठीक देखिए, सर, ये एक पूछ लेंगे। तो लेडीज और हम जेंट्स, जी जी समझ रहे हैं ना? तो एक तो जी जी सर। यहाँ पे थोड़ा सा वो छुपाना चाहती है अपने आप को, जो नेचुरली है ये होना भी हाँ हाँ चाहिए। सर। लेकिन हम लोग का जी जी मजबूरी है कि थोड़ा सा हम लोग जब तक डीप में छेड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग एग्जैक्ट जी जी पहुंचेंगे नहीं। जी फिलहाल सर। आप जो फिलहाल आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है? जी जी। नहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता सर, है उनको? कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं सर, नहीं रहता है, नाम सही है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता एक्सीडेंट है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगा है? नहीं सर, एक्चुअली जॉब करते थे पहले, शादी के पहले 2-4 साल से, तो तब से प्रॉब्लम इनको हो रखी थी। अब अभी मतलब कोई चोट वगैरह, कोई इंजरी किसी तरह की नहीं है इनको। इसमें इसमें 3 हिस्ट्री लेना है आपको। जी बताएं सर, मेंसेस पूछ लेंगे सर। एक गॉल स्प्लीन में किसमें हार्डनेस है, दर्द वो ना भी बताएं, आपको कड़कपन देखना है कि जी, गॉल में कड़कपन है या स्प्लीन में कड़कपन है। वो सब हम चेक कर ठीक लेंगे है? सर। हाँ, जी तो जी चेक करना है क्या क्या, गॉल, स्प्लीन, लेफ्ट ओबड़ी राइट जी। ओबड़ी, लेफ्ट ओबड़ी राइट लेफ्ट ओबड़ी, और गॉल राइट। स्प्लीन। ठीक ठीक सर। है? मेंसेस का जी हिस्ट्री सर, जी उनका सर। अच्छे अच्छे से थोड़ा सा कुरेद के ले लेना है, अंदर से खोदना है उनको, पूरा डिटेल दे जी दें जी जी, हम उनको। क्लियर कर लेंगे सर। ठीक है? तीसरा ओके सर, तीसरा ओके। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर पूछे पेट ठीक रहता है मेरा, तो उनसे क्वेश्चन ये करना है कि जी आपको कब्ज कब होता है, लूज मोशन कब हुआ था, लैट्रिन में प्रेशर देना पड़ता है क्या,
खान पान का सिस्टम क्या है, जी जी कहीं कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ, चूंकि L1 L5 कह देने से, डिस्क और सर्वाइकल कह देने से हम न्यूरोथेरेपिस्टों का काम जी पूरा नहीं हो जाता। हम वहां पे काम शुरू नहीं कर जी सकते जी और करना उचित भी नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम जी जब तक जी हम सर पूरा मटेरियल एकत्र ना कर लें, काम अगर शुरू करते हैं तो वही नॉर्मल एज ए नॉर्मल देके ही उनको सारे सिस्टम सारे मैटरों को सेटल करते रहेंगे। कुछ आगे जी के जी लिए सर तो आगे थोड़ा सा हम लोगों को कुरेदना पड़ेगा, तो वो लेकर के और प्रांजल जी आप डालिए ग्रुप में, जी बिल्कुल सर। फिर और सर देखते इनमें हैं। कुछ करना नहीं है, मतलब सर ट्रीटमेंट सही है ना सर? ट्रीटमेंट सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन सर देखो ट्रीटमेंट जी सर इनको बहुत रिलीफ अच्छा ये है। मतलब कभी कभी बैक 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 पेन से जब भी स्टार्ट होता है तो सर अल्टरनेट में लार्ज फॉलिक ब्लैक कभी कभी ऐड कर देते हैं, जैसे जब पेन कभी लगता है इनको बैक पेन वही कभी, वही तो वरना फिर यही वही चल तो रहा है बोले, केवल। वही तो मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रल एज ए नॉर्मल, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, कोडाई गुना न्यूजिन और लार्ज फोलिक ब्लैक, ये बेसिक ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, लाजवाब है। 60 TF इसमें कोडाई गुना दे जी रहे हैं, उस सर दिन कोडाई गुना नहीं दे रहे हैं, जिस दिन कोडाई गुना उस दिन 60 TF इसमें मिला करके और इसपे भी पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं उनका। बट ज्यादा और सेटलमेंट हो इसके लिए थोड़ा जैसा सा आप ये सब 3 चीजों को अगर आप निचोड़ लेंगे तो और कुछ हम लोग उसमें मिला देंगे, नमक हल्दी शक्कर गुड़ जो भी मिलाना होगा जी सो जी एक्स्ट्रा और बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे और टेस्टी हो जी जी जाएगा जी वो। ठीक, ठीक है, थैंक जी यू। सर अब हमारे रामपाल जी। ओके सर। सर अल्टरनेट सर अल्टरनेट में सर 60 TF केवल गॉल लीवर देना होगा ना सर, अगर कॉर्डेकॉन नहीं देते हैं? नहीं, दर्द का हिस्ट्री है तो डेली भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है, ज्यादा नहीं मतलब साथ ज्यादा में देना है या फिर अल्टरनेट देना, मैं यही पूछना चाह रहा था। अल्टरनेट दे दीजिए ना। 60 TF अगर देना है तो अल्टरनेट वही अल्टरनेट दे पूछना चाह रहा दीजिए। था सर। ओके सर, जिस दिन थैंक यू सर। कोडाई गुना देना है उस दिन 60 TF छोड़ दीजिए, 60 TF देना है उस दिन कोडाई गुना छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके सर थैंक यू सर। मतलब जी सर ज्यादा ज्यादा लोड ना, ज्यादा लोड थैंक यू दें सर। और ना ज्यादा लोड लें, ठीक है। नहीं उन्होंने सर क्या था, जब जो अपने दिल्ली से जब सर लास्ट आए 15 डेज पहले होली के पहले, तो उनको सर बहुत सीवियर पेन था। तब मेरी उनसे बात हुई थी, तब वो लखनऊ जैसे जैसे उन्होंने आए, जब लखनऊ आए तब मैंने ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट किया है, तभी उनको रिलीफ है, गुरु जी का इस चीज से रिलीफ है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी पेन स्टार्ट होता है, बैक प्रांजल पेन। जी, प्रांजल जी ये गुरु जी के नाम में ही चमत्कार जी है। सर न्यूरोथेरेपी नाम लेके ही जो पहुंच जाते हैं और जो हम लोग नाम लेके ही शुरू हो जाते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट, तो उस नाम में ही ये कमाल है कि टच करते ही रिजल्ट ना जी हो ऐसा असंभव बात है। रामपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हाँ जी सर। हमको लगा कि गुस्सा के चले गया क्या। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा म्यूट करने में मेरे को टाइम लगा, अनम्यूट करने में टाइम लगा थोड़ा सा। अच्छा जी। हाँ तो बताइए, आपसे ज्यादा आज मैडम की बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए था, उनका कुछ क्वेश्चन जरूर होगा। जी सर, अगर टाइम नहीं है तो मैं तो कल बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अभी है परविंदर जी, जी सर। अभी 10-12 मिनट तो हम लोग ले जी सकते जी हैं। जी ठीक है सर। सर मैं एक बात पूछ रहा था, मेरी जो पेशेंट है, जो मैंने सुबह को जो थेरेपी देता हूँ उनको, तो उनको नॉर्मली 12 लीवर 8 ADR या 12 लीवर 6 ADR 2 बारी, नॉर्मल अजय नॉर्मल, एम हेपरिन 15 मेडुला 8 ADR, राइट विटामिन फॉर्मेशन, ये, या फिर इसमें एम हेपरिन और 15 मेडुला की जगह हम 2 पेन 1 WD की 6 ट्रीटमेंट किडनी क्लियर ये डाल के इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब जैसे मैं इनका हाथ, इनके दोनों हाथों की आपको फोटो भेजी थी, इनको स्किन की भी डिजीज है जो 18-20 साल पुरानी है, तो उनके हाथों की स्किन टाइट होती है और हाथों की स्किन जो है वो फटने लगती है, उस पर कट कट के निशान आते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं हम उनको ADR दे रहे हैं तो उससे तो कोई उनको फर्क नहीं आ रहा, कि जैसे हाथ उनके दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। वो खराब होते जा रहे हैं तो एडीआर बंद कीजिए। और एट्रोफी सिस्टम आप बता रहे हैं, उम्र कितना है उनका। सर 61 ईयर। कोई MRI वगैरह का रिपोर्ट तो नहीं है उनके पास, नहीं है। सर वो MRI की रिपोर्ट तो मैंने काफी पहले देखी थी, तो उसमें तो उस समय जब मैंने MRI देखी थी उनके 3 महीने पहले, वो L5/S1 था, एथरोलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस दिखाया था उसमें।
तो उसके लिए तो मैं उनको मतलब बैक के ट्रीटमेंट ये साथ में मिला के न्यू जीन्स और ये सारे ट्रीटमेंट मैंने उनको वेटर प्लस न्यू गोल भी दिया, कोडैक्विना भी दिया। तो कमर में तो उनको बहुत रिलीफ है। मैं जब आपसे नहीं रोज अभी 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 तब जब वेटर प्लस न्यू गोल दिए थे ना, सर अभी नहीं दिया, वो कई दिन पहले दिया था सर। आज मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। आज मैंने जब उनका पेन पॉइंट्स चेक किए तो स्प्लीन में पेन था और म्यूकस जीरो में पेन था, बाकी उनके पेन पॉइंट कहीं पे भी नहीं थे। तो अब हाथों को देखते हुए मैंने उनको स्प्लीन को लेके पहले 4 मेडुला 3 बारी क्लॉकवाइज T1 T2 रमन, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट दिया था। एसिड ट्रीटमेंट में मैंने एडीआर ना देके 4 थाइमस चेस्ट ओनली, उसके बाद 3 स्वेट। 3 स्वेट मैंने 1-1 मिनट में 3 बार दिया था सर। उसके बाद में मैंने फिर दोबारा 1.6 लीवर और फिर 1 मिनट के बाद में फास्ट ट्रीटमेंट गैस आई, गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, WD। उसके बाद में माइल्ड एज ए नॉर्मल दिया था। अब रिजल्ट क्या है मैंने बाद में चेक करता हूँ, उनके स्प्लीन में पेन नहीं था ट्रीटमेंट देने के बाद में, और उनके म्यूकस में भी पेन नहीं था। आगे आप ये फॉर्मूला बताइए। ये फार्मूला और हिस्ट्री ग्रुप में आप डालिए। ये जो अभी फार्मूला बोले ना, हाँ ये जी, हिस्ट्री के साथ फार्मूला डालिए आप ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर। ठीक इस पे एक एक फार्मूला पे देखा जाएगा कि क्या क्या दिए आप, और ठीक है देने के सर। बाद हाथ को टच करके नहीं देखे आप। सर मैंने देने के बाद में उनके स्प्लीन पे चेक किया था, स्प्लीन में दर्द नहीं था, और नहीं उनका हाथ म्यूकस को हाथ को हाथ पे, अच्छा हाथ पे मैंने चेक नहीं किया था सर। तो दर्द के वाले एरिया को चाहे इस तरह का जो एरिया है थोड़ा सा टच करके, या उनके खुद भी की हाथ ये करके देख लीजिए। वैसे आप अगर इस ट्रीटमेंट पे अच्छे अगर होंगे, कुछ फीडबैक अच्छा दें तो जी रिपीट करें, अन्यथा कल बेटर प्लस न्यू गोल आप दें। हाफ कुंडली 40 सेकेंड जो है ना, हाँ जी, इंटू 3 दें। हाफ कुंडली 40 सेकेंड केवल बेटर प्लस न्यू गोल में, हाफ कुंडली 40 सेकेंड इंटू 3 केवल दे दें आप। बाद बाकी बेटर प्लस न्यू गोल टोटल फॉर्मूला दें कल आप उनको। और देने के बाद ही उनके हाथ का कड़कपन चेक करके देख लेना है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर, क्योंकि मेरे को इनको इनके स्किन के साथ साथ में इनके कमर को लेके भी चलना पड़ता है, कमर और इनकी नेक को लेके। आप बेटर प्लस न्यू गोल दें, हाफ कुंडली 40 सेकेंड इंटू 3 इसमें ऐड करके। और जी, अगर हाथ में लगे कि कुछ भी सॉफ्टनेस टाइप का अगर कुछ भी दिखाई दे दे, तो लगे हम्म, आप 3 वाला किडनी क्लियर दे दीजिए उसी दिन उसी टाइम। ठीक है सर। सर एक और, इनके लेफ्ट पैर की जो उंगली है, जो हमारी जो मतलब फोर्थ फिंगर होती है, जिसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, म्यूकस लीवर बोलते म्यूकस हैं। वाली जो फिंगर है, टो फिंगर है, उसमें थोड़ा उंगली में ना मोटा मोटा है इनके, जैसे ऐसा लगता है जैसे वहां पे कैल्शियम जमा है या क्या जमा है वहां पे। बाएं पैर के चौथे उंगली में, हाँ, राइट पैर की चौथी उंगली में। राइट पैर के चौथी उंगली में म्यूकस। तो हाँ, एट्रोफी देखिए, एट्रोफी का सिस्टम आप है उनके यहाँ अंदर, इसलिए एमआरआई का रिपोर्ट। तो हम बेटर प्लस न्यू ग्लो में जो 40 सेकेंड कुंडली 3 बार जो लगाए हैं, यही सोच के अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद आप देखें क्या होता है। ठीक है सर, ठीक। अगर अगर सोच सही है, और हम लोग अगर सही जजमेंट कर पा रहे हैं अभी, तो बेटर जी प्लस न्यू गोल देते देते उनके हाथ में कुछ सॉफ्टनेस आ जाएगा। जी आप जी जी। कुंडली आप कुंडली 40 सेकेंड इंटू 3 करके अगर दे रहे हैं तो, और जी जैसे ही सॉफ्टनेस आपको दिखाई दे, कुछ भी सॉफ्ट थोड़ा सा दिखाई दे, आप किडनी क्लियर उसी दिन दे दे, उसी समय दे दें। ठीक है सर। और मिनट सर, 3 वाला। सर उनके जो राइट साइड में जो बैक में पेन आता है वो भी। देखिए, ये जो भी हम लोग देते हैं सब चीज पे असर आता है। जी 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 किसी जी। अलग चीजों के लिए शरीर में गुरुजी बोले की बीमारी दो, एसिड और अल्कली, हाँ जी, तो वो 1,71,000 बीमारी बांटे हुए हैं, तो फिर 1,71,000 डिजीज पे हम क्यों जाएं? उनके हाँ शरीर में जी, 100 कंप्लेन है, 100 कंप्लेन पे हम क्यों सोचे अलग अलग? हम मास्टर स्ट्रोक देने वाले लोग हैं। एक मास्टर स्ट्रोक देंगे तो जितने तीनों विकेट एक बार में गिरेगा। हम सिंगल सिंगल विकेट गिराने वाले लोग नहीं है। हम एक झटका देंगे, एक बार गेंद मारेंगे, तीनों विकेट चित 3 स्टैंड खड़ा होता है ना विकेट का, हम तीनों ही गिराते हैं। मतलब जो भी शरीर में कंप्लेन है सबों पे वार करते हैं हम। पॉइंट लीवर देते हैं, उसमें भी होता है वार।
इसलिए वो उस पर असर आएगा। अगर असर आएगा तो सब पे असर आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। रिजल्ट अगर कोई भी पेशेंट ये बोलता है कि हमारे माथे का दर्द तो गया लेकिन घुटने का दर्द है, तो आप समझाइए कि ठीक है, माथे का दर्द कम था इसलिए वो चला गया, घुटने का दर्द ज्यादा है वो थोड़ा लेट लगेगा लेकिन जाएगा, और रियलिटी यही है। राइट सर, ठीक है सर, ठीक। ओके ओके सर, ओके। परविंदर जी, 5 सर मिनट समय आपका बचा दिए। जी सर बिल्कुल, मेरा टाइम हो चुका काफी अभी, ठीक है तो तो क्लास रामपाल ओवर जी, करते हैं अभी। हाँ जी सर, जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। ओके तो थैंक शुभ यू रात्रि बोल सकते हैं हम लोग। जी सर बिल्कुल, सर, जिसका शुभ कोई रात्रि क्वेश्चन आपको बच सर। गया हो वो ग्रुप पे डाल दीजिए। मैडम जी, आपकी मैडम जी आज क्लास में थी, कैसा लगा क्लास उनको जरा अच्छा से? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं बात करवाऊँ मैडम या जी मैं कह रही नहीं, हैं बात अच्छा लगा करवाऊं क्लास तो में? वो अपने मुख से बोले कि कितना खराब लगा या कितना अच्छा लगा। हाँ जी। सो गई तो छोड़ दीजिए, बीमार लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है परविंदर जी, परविंदर जी सर जी हाँ आई जी क्या सर। मैडम? हेलो। कैसा लगा जी आज का क्लास आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी उम्मीद से हम सब लगे हुए हैं। अच्छा ना भी लगे तो बताना है कि अच्छा नहीं लगा, तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे। नहीं सर, हर बहुत किसी से अच्छा। हर किसी से विनती प्रार्थना निवेदन सभी भाई बहनों से यही है कि कोई भी चीज अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे वो भी जरूर से जरूर साझा करना है, ताकि हम लोग उस चीजों पे ध्यान दें। सर मेरी तो डॉक्टर यही है सर, मतलब जब मेरे को कोई दिक्कत हो जाती है तो यही ठीक करती है मुझे अपने न्यूरोथेरेपी के पॉइंट से। हम लोग दवाई लेना बहुत कम पसंद करते हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट अगर दवा लेंगे वो न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है। जी सर। न्यूरोथेरेपिस्टों के घर में अगर दवा जाए तो वो न्यूरोथेरेपिस्ट ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबों का। जी परविंदर जी, सर, सबका धन्यवाद सर। सर आपका जय भी गुरु जी। धन्यवाद, परमिंदर जी का भी धन्यवाद। जय गुरु जी, सर जय जय गुरु न्यूरोथेरेपी। जी, जय थैंक न्यूरोथेरेपी, यू सर, जय धन्यवाद। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।